नमस्कार। आप सबका आरपीएससी एग्ज़ाम ऑडिटरी लर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है, जहां पर आप केवल सुनकर अपनी आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में स्रोत हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरालेख स्रोत, स्थापत्य स्रोत, ऐतिहासिक सिक्के, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, मूर्तियाँ एवं स्मारक और चित्रकला। तो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है बरली का शिलालेख। इसे राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। यह 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इसे अजमेर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बरली के पास मिलोत माता के मंदिर से प्राप्त किया गया था। अब हम देखेंगे नगरी अभिलेख। यह अभिलेख 200 से 150 ईस्वी पूर्व में नगरी से उपलब्ध हुआ था, जो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। यह लेख संभवतः जैनों एवं बौद्धों से संबद्ध है। अब हम देखेंगे घोसुंडी शिलालेख। यह 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। यह राजस्थान में भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम लेख है। इस लेख की लिपि ब्राह्मी एवं भाषा संस्कृत है। इसमें गज वंश के शासक सर्वतात, जो कि पारशरी के पुत्र थे, उनका विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनाने एवं अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। इसके महत्व को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म के प्रचार, अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन तथा वासुदेव की मान्यता आदि के अंतर्गत देखा जाता है। अब हम देखेंगे नादसा यूप स्तंभ लेख। भीलवाड़ा के नादसा गांव में सरोवर के गोल स्तंभ पर 2 लेख मिले हैं। पहला 6 पंक्तियों का ऊपर से नीचे तथा दूसरा 11 पंक्तियों का चारों ओर उकेरा गया है। 225 ईस्वी में सोम द्वारा स्थापित है ये। अब हम देखेंगे बरनाला यूप स्तंभ लेख। जयपुर के आमेर संग्रहालय में इसके अनुसार सोहन गोत्रोत्पन्न वर्धन नामक व्यक्ति ने 7 यूप स्तंभों की प्रतिष्ठा की। यह जयपुर के आमेर संग्रहालय में उपस्थित है। सामोली शिलालेख 646 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिल शासक शिलादित्य के समय का लेख है। प्रयुक्त लिपि कुटिल भाषा संस्कृत थी। आर्थिक व साहित्यिक जानकारी हेतु महत्वपूर्ण है ये। अब हम देखेंगे चिरवा अभिलेख। 273 ईस्वी में उदयपुर के चिरवा गांव में संस्कृत भाषा एवं नागरी लिपि में गुहिल वंशीय बप्पा रावल से समर सिंह के समय तक की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। रचनाकार रत्न प्रभसूरी व पार्श्वनाथ द्वारा लिखित व केली सिंह द्वारा उत्कीर्ण 13वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थिति का पता चलता है। इसके प्रशस्तिकार उत्न प्रभसूरी एवं देलहन इसके शिल्पी थे। अब हम देखेंगे अपराजित शिलालेख। 661 ईस्वी का नागदा गांव उदयपुर से प्राप्त गुहिल शासक अपराजित की विजयों का वर्णन है।
इस शिलालेख के रचयिता दामोदर हैं। अब है मंडोर का शिलालेख। 685 ईस्वी का जोधपुर के मंडोर में बावड़ी की शिला पर उत्कीर्ण प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देता है। अब हम देखेंगे मानमोरी अभिलेख। यह चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल टोड को प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति तथा मौर्य वंश के इतिहास हेतु बहुत उपयोगी है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि धार्मिक भावनाओं से अनुप्रमाणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था। अब हम देखेंगे कर्णसवा अभिलेख। 738 ईस्वी का अभिलेख धवल मौर्य वंशी शासकों का उल्लेख कोटा के कर्णसवा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण है। अब हम देखेंगे चाकसू अभिलेख। 831 ईस्वी का अभिलेख गुहिल वंशीय राजाओं की विजयों व वंशावली का उल्लेख करता है। अब हम देखेंगे घटियाला शिलालेख। 861 ईस्वी का शिलालेख है। जोधपुर के घंटियाला गांव के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। प्रतिहार शासक कुक्कुक का वर्णन संस्कृत में है। अब हम देखेंगे साणेश्वर प्रशस्ति। ये प्रशस्ति उदयपुर के साणेश्वर नामक शिवालय पर स्थित है। इससे स्थानीय व्यापार एवं कर, शासकीय पदाधिकारियों तथा वराह मंदिर की व्यवस्था आदि के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे बिजोलिया शिलालेख। 1170 ईस्वी का शिलालेख है ये। भीलवाड़ा के बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप संस्कृत भाषा में गुणभद्र द्वारा रचित चौहानों की प्रशस्ति का उल्लेख है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। यह अभिलेख चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। अब है सचियाय माता की प्रशस्ति। ओसिया जोधपुर में सचियाय माता के मंदिर में 13वीं सदी में उत्कीर्ण कलहन व कीर्तिपाल का वर्णन है। मारवाड़ की राजनीति शासन व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करता है। अब हम देखेंगे लूण वसही व नेमीनाथ मंदिर की प्रशस्ति। माउंट आबू के परमार वंशीय शासकों की वंशावली का वर्णन करता है। उस समय के जन समुदाय की विधि निष्ठा, दान परायणता एवं धर्म निष्ठा का वर्णन रचनाकार सोमेश्वर उत्कीर्ण सूत्रधार चंडेश्वर द्वारा प्रशस्ति है। अब हम देखेंगे अचलेश्वर अभिलेख। 1285 ईस्वी का आबू में एक मठ की दीवार में संस्कृत में बप्पा रावल से समर सिंह के काल तक की वंशावली का उत्कीर्णन है। अब हम देखेंगे रणकपुर प्रशस्ति। पाली जिले के रणकपुर के चौमुख मंदिर के एक स्तंभ पर लगे पत्थर का उत्कीर्ण संस्कृत व नागरी लिपि में कुंभा की विजयों का उल्लेख। इसमें मेवाड़ के शासक बापा से लेकर कुंभा तक की वंशावली का उल्लेख मिलता है। अब हम देखेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चित्तौड़ दुर्ग की कई शिलाओं का उत्कीर्ण श्लोक रूप में हमीर, जेता, मोकल की उपलब्धियों का वर्णन। कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु के रूप में पुकारा गया है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज का उल्लेख, कुंभा द्वारा मालव तथा गुजरात की सम्मिलित सेना को परास्त करने का उल्लेख,
प्रशस्तिकार महेश भट्ट का वर्णन, गुहिल शासक बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावली का वर्णन, 15वीं सदी की राजस्थान की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करता है। अब हम देखेंगे राज प्रशस्ति। 1676 ईस्वी निर्मित संस्कृत भाषा फारसी का प्रयोग राजसमंद जिले में 25 बड़ी बड़ी प्रशस्त पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण कर राजसमंद झील के तट पर लगाई गई। सर्वाधिक बड़ा अभिलेख है ये। महाकाव्य का दर्जा दिया गया है क्योंकि विश्व के शिलालेखों में सबसे बड़ा है। इसमें मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट हैं। इसमें मुगल मेवाड़ संधि का भी वर्णन है। अब हम देखेंगे एकलिंग जी की प्रशस्ति। महाराणा रायमल द्वारा मंदिर जीर्णोद्धार के समय उत्कीर्ण था। इसमें मेवाड़ शासकों की वंशावली, तत्समय की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी का वर्णन मिलता है। बप्पा रावल के संन्यास लेने का वर्णन मिलता है और इसके रचयिता हैं महेश भट्ट। अब हम देखेंगे रायसिंह प्रशस्ति। बीकानेर दुर्ग के समीप संस्कृत में लिखित है। बीकानेर महाराजा रायसिंह तक के समय की उपलब्धियों का इस पे जिक्र है। रायसिंह की काबुल व कांधार से प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन भी इस पर है। इसके रचयिता जाता जैन मुनि है। अब हम देखेंगे आमेर का अभिलेख। कछवा शासकों में पृथ्वीराज से मानसिंह तक की वंशावली व मानसिंह की उपलब्धियों व जमवा रामगढ़ के दुर्ग का निर्माण का वर्णन, कछवा वंश को रघुवंश तिलक बताया गया है आमेर शिलालेख में। इसमें मानसिंह, भगवंत दास तथा पृथ्वीराज का उल्लेख है। यह लेख नागरी लिपि एवं संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। जगन्नाथ, अब हम देखेंगे जगन्नाथ राय का अभिलेख। ये शिलालेख उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण है। इसमें बापा से लेकर महाराणा जगत सिंह तक के शासकों तक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यह मेवाड़ इतिहास हेतु एक उपयोगी शिलालेख है। इस लेख के रचयिता तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट एवं मंदिर का सूत्रधार भाणा है तथा उसका पुत्र मुकुंद था। मतलब कि इसके सूत्रधार भाणा और उनके पुत्र मुकुंद थे। इसमें महाराणा जगत सिंह द्वारा किए जाने वाले दान पुण्य व हल्दी घाटी युद्ध आदि का वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति। उदयपुर के पिछोला झील के निकट में हारित ऋषि की कृपा से बप्पा द्वारा राज प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर के निर्माता बप्पा तथा संग्राम सिंह द्वितीय तक के गुहिलों का उल्लेख मिलता है। संग्राम सिंह व मुगल सेनापति रणबाज खां के मध्य बांदनवाड़ा के युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है, जिसमें कि संग्राम सिंह विजय हुए थे और इसके रचनाकार हैं रूप भट्ट। तो ये हमने देखा पुरातात्विक स्रोत। अब हम देखेंगे यहाँ पर साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेस। राजस्थानी साहित्य में हम देखेंगे राजस्थानी भाषा डिंगल की रचनाएं लगभग 9वीं सदी से मिलने लगी थी, जिसमें रासो प्रमुख थे। 16वीं सदी के पूर्व लिखित रासो साहित्य में बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो एवं कयाम खां रासो इत्यादि हैं। पद साहित्यों की कृति में विलास
रही, जिसमें मान विलास, भीम विलास, दलपत विलास इत्यादि हैं। 16वीं सदी के पश्चात गद्य विधा का विस्तार हुआ, जिसमें ख्यात, वात, वंशावली, विगत, हकीकत, हाल, याद, वाचनिका और दवाबेद प्रमुख हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ख्यात साहित्य। ख्यात साहित्य इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें है सबसे पहले नैनसीरी ख्यात। मुहणोत नैनसी द्वारा लिखित है, जिसमें राज्य के मध्य परस्पर संघर्ष, राजपूत राज्यों द्वारा मुगलों से लड़े गए युद्धों का वर्णन तथा शासकों की विभिन्न शाखाओं पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद है बांकी दासरी ख्यात। जोधपुर महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि बांकी दास द्वारा रचित, जिसमें जोधपुर व जयपुर की स्थापना का वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे दयाल दासरी ख्यात, जिसे हम बीकानेर की राठौड़ारी ख्यात भी कहते हैं। कवि दयाल दास द्वारा रचित है। इसमें राव बीका से महाराज सरदार सिंह के समय तक का वर्णन मिलता है। बीकानेर की स्थापना, इसका अन्य शक्तियों से संघर्ष, बीकानेर के शासकों एवं सामंतों के संबंधों का उल्लेख मिलता है। मुंडियारी ख्यात, राठौड़ी ख्यात, ये नेक्स्ट है। मारवाड़ के मुगलों के साथ संबंधों, सभी शासकों के जन्म, राज्याभिषेक, मृत्यु का उल्लेख चारण जाति के व्यक्ति द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कवि राजारी ख्यात। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल तक का वर्णन मिलता है। तो राजस्थानी भाषा के अन्य ऐतिहासिक स्रोत भी हैं, जिसमें है पद्मावत, कान्हड़ देव प्रबंध, राजविलास, सूरज प्रकाश, बुद्धि विलास, वंश भास्कर, वीर सतसई, राजरूपक, दलपत विलास, तारीखे मुबारक शाही, गज गुणारूप, अकबरनामा, आईने अकबरी, तारीखे शेरशाही और बाबरनामा इत्यादि है। अब हम इसमें देखेंगे फारसी उर्दू साहित्य कौन कौन से हैं। तो अमीर खुसरो रचित खरजाई-नुल फुतूह, पृथ्वीराज राठौड़ रचित वैली कृष्ण रुक्मणी, बीटू सूजा द्वारा रचित राव जेतसीरो छंद, सदर उद्दीन हसन निजामी द्वारा रचित ताज उल मासीर, गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा, मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित तबकाते नासिर, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा रचित तारीखे फरिश्ता, जहांगीर द्वारा रचित तुझके जहांगीरी इत्यादि फारसी उर्दू साहित्य हैं। अब हम देखेंगे संस्कृत साहित्यों के बारे में। नयनचंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य, कुंभा के शिल्पी मंडन रचित राजवल्लभ, कान्ह व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य, कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली, पंडित जीवधर द्वारा रचित अमरसार, जैसलमेर के वर्णन हेतु मादी महाकाव्य है, सदा शिव रचित राज विनोद है, कुंभा द्वारा रचित मुख्य राजकोष है, जगजीवन द्वारा रचित आजितोदय है, कमरचंद द्वारा रचित वंशोत्कीर्तन काव्य आदि है, जो कि संस्कृत साहित्य है। तो आज हमने यहाँ पर देखे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखा और लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्य स्रोत के बारे में देखा।
अगली कक्षा में हम राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत में आगे के जो भी स्रोत हैं जो कि हैं जैसे कि पुरालेख स्रोत, ऐतिहासिक सिक्के, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ, स्थापत्य स्रोत और आदि, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो यानी कि ये ऑडियो पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, ताकि आपकी जो ऑडिटरी लर्निंग है वो इसी तरीके से बनी रहे। धन्यवाद।